ನಲ್ಲಿ नडवे दूरा। रफ़ी साहब ने कहा, मैंने आपकी ख्वाहिश और अपने वादे को पूरा कर दिया, पर यहाँ की इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे गायक मौजूद हैं। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता। आप लोग यहाँ के फनकारों से भी काम करवाएं, उन्हें भी मौका दें। सिर्फ हिंदी फिल्म संगीत जगत ही नहीं बल्कि दूसरी जबानों के जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, वो भी रफ़ी साहब से गाने गवाने के लिए बड़े परेशान रहते थे। और आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा जरूर। कन्नड़ जबान में एक फिल्म बनी थी ओंदे बल्लिया हुगालू, जिसमें रफ़ी साहब का एक गीत था, नी एल्ली नदवे दूरा। और ये गीत कन्नड़ जबान में गाया हुआ रफ़ी साहब का वाहिद गीत है। ये फिल्म 1967 में बनी थी और इसके डायरेक्टर थे नागेश्वर राव और एमएस नायक। नायक साहब रफ़ी साहब के बड़े मद्दाह थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी फिल्म में रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत रिकॉर्ड करें। लिहाजा उन्होंने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के अपने कॉन्टैक्ट्स को काम में लाते हुए रफ़ी साहब तक पहुंचने की कोशिश की। और जब उनके सामने गए तो उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में रफ़ी साहब को बताया। रफ़ी साहब ने वादा कर लिया कि मैं आपकी फिल्म में एक गाना ज़रूर गाऊंगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि रफ़ी साहब उन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी थे। हर दिन 3 से 4 गानों की रिकॉर्डिंग ने उन्हें किसी बाहर के प्रोजेक्ट में काम करने की फुर्सत ही नहीं दी। और नायक साहब रफ़ी साहब को बेंगलोर में ही रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। लिहाजा नायक साहब ने एक ये इंतज़ाम किया कि जिस दिन रफ़ी साहब फ्री हों उसी दिन उन्हें उनका आदमी बेंगलोर ले आए। कई दिनों के इंतज़ार के बाद वो दिन आ ही गया कि जब रफ़ी साहब के कदम बेंगलोर में पड़े। लिहाजा जब बेंगलोर का सफ़र हुआ तो नायक साहब की ख्वाहिश पूरी होने का भी वक्त आ गया। रिहर्सल हुई। रफ़ी साहब ने कन्नड़ के बोलों को अपने हिसाब से उर्दू ज़ुबान में लिख लिया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। 2-1 टेक्स हुए और गीत फाइनल हो गया। रिकॉर्डिंग के बाद नायक साहब और यूनिट के लोगों की खुशियों का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। पर अचानक रफ़ी साहब ने एक ऐसी बात कह दी कि सारे चेहरों की रंगत फीकी पड़ गई। रफ़ी साहब ने कहा कि नायक साहब की फरमाइश पे मैंने ये गीत तो गा दिया, पर अब मैं कन्नड़ में और कोई गीत नहीं गाऊंगा। नायक जी ने कहा कि सर आप क्या समझ रहे हैं कि आपने को अच्छा नहीं गाया? सर आपने इतना अच्छा गाया है कि हम सब बहुत खुश हैं और हमारी यूनिट के लोग तो इस बात पे ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या हमसे कोई गलती हो गई? रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपकी ख्वाहिश और अपने वादे को पूरा कर दिया, पर यहाँ की इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे गायक मौजूद हैं। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता। आप लोग यहाँ के फनकारों से भी काम करवाएं, उन्हें भी मौका दें। इसी स्टूडियो में मौजूद किसी बंदे ने कहा कि सर आप तो बहुत सारी ज़बानों में गाते हैं, तो ये बंदिश हम पे ही क्यों? पर रफ़ी साहब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खामोश रहे। अब वजह क्या हुई ये तो हम नहीं जानते, पर इस वाक़े को टोटल कन्नड़ नामी चैनल पे भी बताया गया है। और रफ़ी साहब के एक प्रस्तार शकील अहमद साहब ने, जिनका ताल्लुक़ बेंगलोर से है, इस वाक़े का जब जिक्र किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वाक़या आप लोगों के सामने भी पेश कर दूं। गर्चे इस वाक़े में कई ज़ाविये हैं और वो ज़ाविये आप तलाश करें और अपनी राय को कमेंट में शेयर